हूँ कि इस उम्र में आपको भगवान से क्या मांगना है, और ये बताओ कि आपकी क्या इच्छा रह गई। अब बताओ, मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। बेटी भगवान ने दे दी, बेटा दे दिया, आपने शादी विवाह भी कर दिया, अब आपका क्या काम बचा है ये बताओ। दिल पे हाथ रख के बताना कि अब कौन सा काम बचा है आपका। बचा है कोई काम दादाजी? हाँ ना में जवाब दो। अब कोई काम बचा है आपका? हाँ ना में जवाब दो, केवल हाँ या ना। कोई काम बचा है तो हाँ, और नहीं बचा तो ना या हाँ ना। लगभग सारे काम हो गए। अब बेटे का काम है, बेटा कमाएगा खाएगा। अब बेटे की हमारे पुत्र की 2 बेटियां हो गई हैं, तो अब हमारे पुत्र की बेटियां हैं, तो हमारे पुत्र की बेटियां हैं, तो भगवान जैसे सबका पालन करता उसका भी करेगा। उसकी चिंता एडवांस में आप क्यों लो? उसकी चिंता में आप क्यों मर रहे हो? वो बेटा भगवान से कहेगा, भगवान अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया है, कहते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेते ही हमारा भाग्य ईश्वर बना करके पहले से ही रखते हैं। ये लड़की है, इस लड़की का विवाह कहाँ होगा, किससे होगा, कितने पुत्र होंगे, ये अभी से सुनिश्चित है। समझ रहे हैं? मैं कब मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, अभी निश्चित है। जन्म, विवाह, मरण और गति, ये 4 चीजें पहले से लिखी हैं। आपके पुत्र का विवाह कब होगा, कहाँ होगा, किससे होगा, सब निश्चित है। तो जो निश्चित है उसकी चिंता हम क्यों करें? उसके बारे में हम क्यों सोचें? आप किसी और के बारे में क्यों सोचते हैं? आप अपने राम के बारे में क्यों नहीं सोचते? राम का चिंतन क्यों नहीं करते? आप अपना मस्तक गोविंद के चरणों में क्यों नहीं रख देते? क्यों बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं आप लोग? क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों भगवान से, हे भगवान मेरे नातिन की शादी हो जाए। अरे नातिन की शादी का टेंशन तुम क्यों पाल रहे हो? जिसने नातिन को पैदा किया उसकी चिंता उसे होगी ना। नातिन को पैदा करने में आपका कोई रोल है? कुछ नहीं है आपका। क्यों परेशान हो रहे हैं? माँ के पेट में आपकी पुत्री, आपका पुत्र 9 महीने तक था, ना मैं हाथ लगाने गया, ना पांव लगाने गया, ना आंख लगाने गया, ना नाक लगाने गया। 9 महीने तक माँ के गर्भ में भगवान ने फिट करी कि नहीं सब चीजें? आंख लगाई, नाक लगाई, कान लगे, सही जगह पे सब लगाया। ये आंख उठा के भगवान यहाँ लगा देते, ये नाक उठा के यहाँ लगा देते, कैसे लगते आप लोग बताओ? ये कान उठा के भगवान यहाँ माथे पे टिका देते, कैसे लगते आप लोग? जिसने सही जगह पे आंख डाली है, कान लगाया है, पैदा होने के बाद सही जगह पे दांत, ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद दांत कहीं और जम जाए। यहाँ लटकने लगते दांत तो क्या होता? पुरुषों की दाढ़ी लटक रही है, माताओं के दांत लटक जाते हैं, पर दांत बाहर नहीं दिया, मुंह के अंदर दिया। चिंता थी। जिसने सब कुछ व्यवस्थित किया है, बनाया है। गेहूं के झाड़ में गेहूं का फल ही लगता है, चना नहीं लगता। चने के झाड़ में चना ही लगता है, गेहूं नहीं लगती। जिस परमात्मा को सब पता है, जो सब अपने हिसाब से कर रहा है और करेगा, आप क्यों मर रहे हैं सोच सोच के? क्यों अपना खून जला रहे हैं चिंता कर करके? और चिंता करने से होगा क्या? होगा कुछ तो करो, आओ हम मिलके करते हैं। बताइए। ना मैंने किसी को जन्म दिया, ना मैं किसी का पालनहार हूं। आप यदि हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं तो नहीं हूं। ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी का पालनहार हूं, ना मैं किसी को 1 रोटी देता हूं। मैं 1 रोटी देने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि सारे लोगों को परमात्मा खिला रहा है। हम खिलाएंगे भी तो कितने लोगों को? 2 4। आपके परिवार में कितने लोग हैं बताओ? 10 लोग हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 20 लोग होंगे। तो आप खिलाएंगे भी तो 20 लोगों को खिलाएंगे ना, पर हरसोला में 20 लोग थोड़ी हैं, हजारों लोग हैं। आप ठेका लेंगे भी तो 10 लोगों का लेंगे, 20 लोगों का लेंगे। 130 करोड़ की आबादी तो भारत की है, और वो भी मनुष्यों की।
और चींटियों की अलग, पशुओं की अलग, पक्षियों की अलग। बताओ कौन खिला रहा है सबको? किसको है सबकी चिंता? हमें तो अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। मेरे गोविंद को तो ब्रह्मांड की चिंता है भक्तों, ब्रह्मांड की चिंता है। जब चिंता करने वाला वो है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप तो केवल याद करिए, केवल नाम जपिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करिए। तो आज से चिंता खत्म। किस किसने खत्म की? आज से कभी चिंता नहीं करेंगे आप लोग। उठाओ कौन कौन नहीं करेगा? दादाजी आप करेंगे क्या? उठाओ। कभी चिंता नहीं करेंगे। ये समझेंगे जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं, वो कभी नहीं होगा। जो नहीं होना और जो होना है वो सब कुछ वही करते हैं, वही कराते हैं। ना मैं पिता हूँ, ना मैं माँ हूँ, ना मैं पालनहार हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7वें दिन मरना है, बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं गुरुदेव? सुखदेव जी बोले परीक्षित जिसे जल्दी मरना है उसे सब में भगवान का दर्शन करना होगा। सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता। जिसे जल्दी मरना हो उसे सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिसे भगवान का दर्शन सब में करना आ गया वो भगवान को प्राप्त करने में अब देर कहाँ लगने वाली? सब भगवान है, कोई नहीं है उसके सिवा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुना करो, अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन किया करो, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन किया करो। भक्तों सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण ने अपने नाभि से कमल को उत्पन्न किया। कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि ये संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया, तो भगवान विष्णु को किसने बनाया? ये सृष्टि भगवान ने बनाई, तो फिर भगवान को किसने बनाया? ये प्रश्न है किसी का, पर इसका मैं समाधान दूं। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न अधूरा है। देखिए ये जो सृष्टि है ये भगवान के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सबको बनाते हैं पर उन्हें कोई नहीं बनाता, क्योंकि उन्हें अजन्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? शास्त्र उन्हें क्या कह के बुलाते हैं? जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है, जिसका जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु की आप बात कैसे करेंगे? ईश्वर अजन्मा है, मैं जन्मा हूँ। ये प्रकृति, ये पृथ्वी जन्मी है, ये पृथ्वी मर जाएगी, अर्थात जब प्रलय होगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
पर ईश्वर अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु का सवाल नहीं। तो ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न ही असत्य है कि भगवान को किसने बनाया। उन्हें कोई बनाता नहीं है, उन्हें कोई बनाता नहीं, वो ऑलरेडी स्थापित है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है ना, मिट्टी से घड़ा बनाया। किसी ने कहा भाई ये घड़ा किसने बनाया? बोले कुम्हार ने बनाया। कुम्हार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? तो भाई कुम्हार जन्मा है, मिट्टी जन्मी है, तो इनकी मृत्यु संभव है। ईश्वर के बारे में ये प्रश्न लागू नहीं है। जैसे आप गंगा का जल उठा के लाओ एक बाल्टी, पर उस एक बाल्टी जल में, गंगा जल में सूअर अपना मुंह डाल दे, तो फिर वो गंगा जल पीने और पिलाने लायक रहेगा? तो आपके बाल्टी भर पानी में सूअर ने मुंह डाल दिया, जबकि गंगा में तो लाखों सूअर रोज नहाते हैं। बताओ भाई, सूअर जो हैं वो गंगा के किनारे जो शहर है वहां तो सूअर नहाते होंगे। तो आपकी बाल्टी का पानी अशुद्ध हो सकता है, पर गंगा में सूअर नहाते हैं तो गंगा शुद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गंगा का जो जल है वो बहता हुआ है, जबकि बाल्टी में आपने जो भरा है वो उस जल से एक पात्र में भर गया, क्योंकि वो उससे बिछड़ गया, वो जल अलग हो गया ना, गंगा के धार से वो अलग हो गया बाल्टी का जल। तो वो जो अलग हो गया है वो अशुद्ध हो सकता है, पर जो बहता है वो अशुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही हम उस परमात्मा से विलग हो गए बाल्टी के जल की तरह, इसलिए जन्म और मृत्यु हमारी होती है, पर परमात्मा तो गंगा की धार की तरह है, अजन्मा है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। जन्म और मृत्यु का सवाल वहां तक पहुंचता ही नहीं। हम उसके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम में हर बात लागू होगी, ईश्वर में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। भगवान ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनकादि हैं ये चारों। एक दिन भगवान विष्णु का दर्शन करने गए तो उनके भगवान विष्णु के पार्षद, उनके द्वारपाल कौन थे? भगवान नारायण के द्वारपाल का नाम क्या है बताइए आप? जय और विजय, जय विजय, ये भगवान नारायण के द्वारपाल थे। जब ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जब ये भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, अच्छा ये 4 जो थे ना, इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आपका जन्म हो गया है, अब आप सृष्टि करो, क्योंकि उस समय सृष्टि हुई नहीं थी, सृष्टि करो सृष्टि। तो चारों ने कहा कि हमें पहले एक वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? बोले हम 5 साल के रहे, कभी 6 साल के ना हो। भगवान बोले तथास्तु, क्योंकि 6 साल के होंगे तो फिर शादी विवाह का चक्कर पड़ेगा। 5 साल के बच्चे का कोई वासना ही नहीं होती, वो कपड़ा पहने या ना पहने, तो 5 साल के ही रहते हैं जय और वो सनकादि। ये चारों कभी 6 साल के नहीं हैं, तो सबके बाप, पर ये 5 साल की रहते हैं, सदा निर्वस्त्र रहते हैं, कॉपी लंगोटी लगाते हैं, बस छोटे से बालक। अब किसी ने कहा कि आपने 5 वर्ष के क्यों होने का वरदान मांगा? बोले क्योंकि ज्यादा लंबी उम्र होती है ना, ज्यादा बड़े जवान हो जाएंगे ना, तो फिर बुराइयां ज्यादा आती हैं, अहंकार भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, काम वासना भी है। पर 5 साल के बालक को कुछ नहीं है, तो हम भजन करने में ये वासना फिर हमें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि भजन में ये वासना ही तो परेशानी डालती है। अब वो चारों संत भगवान विष्णु के दर्शन करने गए, तो जब भगवान के दर्शन करने पहुंचे ना, तो उनके पार्षद कहते हैं ना, मालिक से ज्यादा मालिक का ड्राइवर। तो भगवान नारायण से ज्यादा तो उनके ये द्वारपाल जय और विजय। अब चारों आए, चारों बच्चे, द्वारपालों ने बच्चों चलो यहाँ से। भगवान चारों संतों ने कहा कि देखो हम भगवान विष्णु से मिलने आए, दर्शन करने दो, ब्राह्मण हैं हम, ब्रह्मा पुत्र हैं हम ना। जय विजय बोले नहीं,
भागो यहाँ से, अब एक एक लाठी देंगे, भाग चलो। अब भैया संतों का जब अपमान किया तो उन चारों संतों ने श्राप दे दिया, मूर्खो तुम संतों का अपमान करते हो भगवान के द्वारपाल होकर, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो संतों के श्राप के कारण वही जय और विजय 3 जन्मों तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्मों तक आप संतों के। फिर भगवान को जब खबर, अब यहाँ जोर जोर से बातें होने लगी ना, श्रापी चालू। अब भगवान को खबर लगी कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई। अब भगवान अंदर से बाहर दौड़े दौड़े आए, और जब भगवान आए देखा कि संत खड़े हैं चरणों, भगवान नारायण चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करना, मैं कभी संतों को रोकने के लिए इन्हें आदेश नहीं दिया, ये अपनी मर्जी से आपको रोके हैं। अब द्वारपाल विष्णु के चरणों में, प्रभु मैं आपका द्वारपाल हूँ, गलती हो गई, अपराध हो गया, ये संतों ने मुझे राक्षस बनाने का, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम 3 बार आओगे, हम तुम्हें उद्धार करने के लिए 4 बार आएंगे, चिंता न करो। तो भगवान हिरण्याक्ष को किसने मारा था? हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, 12 अवतार लेकर। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा, तो ये 2 अवतार भगवान के हो गए दोनों को मारने के लिए। फिर रावण कुंभकर्ण को राम जी ने मारा, और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने मारा। उन 3 जन्मों उन्हें राक्षस बनना पड़ा, तो भगवान उन तीनों के लिए, दोनों के लिए 4 बार आए। मानो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का यदि पतन हो भी गया और उसको उद्धार करने के लिए मुझे मृत्यु लोक में आना पड़े, तो मैं उन भक्तों के लिए मृत्यु लोक में भी आने को तैयार हूँ। वो हिचकिचाते नहीं है मेरे भगवान। ऐसे द्वारपालों का पतन हुआ, आप मृत्यु लोक में आए, आप राक्षस बने, और फिर देखो, फिर संतों को भी गुस्सा आई, तो फिर उन्हें भी क्या हुआ, फिर उन्हें भगवान ने बैकुंठ में घुसने नहीं दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर वो चारों अंदर नहीं गए, क्योंकि भगवान उन्हें बाहर मिल गए। भगवान बोले अब यहीं दर्शन कर लो हमारे, और यहीं से निकल जाओ। अब तुम्हें भी गुस्सा आई ना भाई, संतों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्सा आ गई, श्राप दे दिया आपने द्वारपालों को, तो द्वारपालों को श्राप तो लगेगा ही, पर आप लोगों को बैकुंठ में घुसने नहीं मिलेगा अभी, जब तक आपके अंदर गुस्सा। तो भगवान ने उन्हें भी वहीं दर्शन देकर वहां से विदा किया। अब जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं सृष्टि कैसे करूं, तब उन्होंने अपनी भ्रकुटी से एक बालक को उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा रुद्र। रोते हुए आए, उन्हें भगवान शिव कहते हैं। जाओ सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने कहा। भूत प्रेतों की सृष्टि कर डाली भगवान शिव ने। ब्रह्मा जी बोले ये तो ठीक नहीं है, जाओ तुम तपस्या करो। तो शंकर जी को एकांत में तपस्या करने भेज दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। शरीर के एक अंग से मनु, शरीर के एक अंग से शत्रुपा। ये जो हमारी स्त्रियां होती हैं ना, हमारी जो माताएं, हमारे जो पुरुष होते हैं, कहते हैं स्त्री वाम अंग वामांग होती है ना, वामांग होती है। अब देखना, स्त्री पुरुष के किस दिशा पे बैठती है, कहाँ बैठती है, शास्त्र निश्चित करते हैं कि स्त्री को कब बाएं दिशा में होना चाहिए, कब दाहिनी दिशा में होनी चाहिए। शास्त्र सबका हिसाब करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के एक भाग से मनु और एक भाग से, अर्थात एक भाग से शरीर के एक भाग से स्त्री का, एक भाग से पुरुष का जन्म हुआ। बाएं तरफ से स्त्री का और दाएं तरफ से पुरुष का ब्रह्मा जी के शरीर से जन्म हुआ। स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। एक का नाम हुआ मनु, एक का नाम हुआ शत्रुपा। मनु की संतान है हम लोग, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो हम मनु की संतान है इसलिए। अच्छा, उन्हीं मनुष्य, उन्हीं मनु और शत्रुपा के ना फिर 5 संतानें हुई। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। आओ जरा प्रेम पूर्वक इस चर्चा को श्रवण करते हैं। एक बार देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ना दुर्योधन के घर गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर के कि दुर्योधन, पांडवों से युद्ध मत करो। महाभारत की तैयारियां चालू थी। भगवान ने कहा कि महाभारत होगा तो बड़ी क्षति होगी, बड़ा नुकसान होगा। भाई नुकसान तो दोनों का होगा ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा
तो नुकसान किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम। वैसे ये युद्ध होना चाहिए, क्यों? हाँ, सुपड़ा साफ कर देना चाहिए पाकिस्तान का। भगवान ने कहा कि देखो युद्ध होगा यदि महाभारत का, तो इसमें क्षति ज्यादा होगी, इसलिए युद्ध का पक्ष मत लो। दुर्योधन बोला हमसे तो लड़के ले लो, हम तो यूं नहीं देंगे। भगवान बोले एक काम करो, पांडवों को 5 गांव दे दो तो शांति हो जाएगी, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं। और जब सुई की नोक बराबर जगह नहीं देने को तैयार था तो फिर परिणाम क्या हुआ? महाभारत। सुई की नोक बराबर तुम लेके गए नहीं, सब धरी रह गए। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा झगड़ा ना किया करो। तुम जिसके लिए झगड़ा करते हो ना, वो यहीं रह जाएगा। 1-1 इंच के लिए लोग लड़ते हैं। ये तुमने यहाँ बाउंड्री क्यों बना ली? खिसकाओ अपनी बाउंड्री। और अच्छा, बाउंड्री बनाने वाले भी ना पहले बाउंड्री बनाते हैं तो वो 1-2 हाथ आगे बढ़ा के बना देते हैं, जो होगा देख लेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि ये ले जाएगा बाउंड्री सहित अपने साथ। लोग लड़ते हैं, लोग कब्जा कर लेते हैं। पहले खेतों में बड़ी बड़ी मेड़ें हुआ करती थी, किसानों ने वो मेड़ें खा ली, खत्म कर दी, वो भी खोद ली, लगे रहते खोदने के। मतलब कितना मिल जाए, कितना मिल, जितना है उसमें संतोष ही नहीं है, ऐसा लगता भूखे मर रहे हैं। सब मिल जाए। अच्छा एक बात बताऊं, पूरे हरसोला का मैं आपको मालिक बना दूं ना, पूरे हरसोला में 500-600 बीघा जो भी जमीन है, 1000 बीघा हो, 25,000 बीघा हो, वो सारी जमीन मैं आपके नाम कर दूं और आपको हरसोला का मुखिया बना दूं, पूरे नगर सेठ बन जाओ आप, तो भी वही खाओगे जो आज खा रहे हो, तो भी वही पहनोगे जो आज पहन रहे हो। क्या हो जाएगा? क्या अलग? आप नगर सेठ हो जाएंगे तो क्या अलग हो जाएगा? पानी पियोगे कि नहीं? भोजन करोगे कि नहीं? हाँ? संपत्ति, मैं रोज कह रहा हूं, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। मत करो कब्जा, मत करो कब्जा। आजकल के किसानों ने तो जो गाय को चरने के लिए जगह थी वो भी कब्जा कर लिया। गाय को चरने के लिए सरकार ने छोड़ी थी, क्या बोलते हैं आप? क्या गाय के लिए जमीन होती थी, हर गांव में होती थी, हर गांव में एक रकबा होता था जहां गाय चरा करती थी, गायों के लिए एक जमीन होती थी। आजकल किसानों ने उसे भी कब्जा कर लिया, पता नहीं कितनी ले जाएंगे। गाय की जमीन नहीं छोड़ी साहब, और की तो सब छोड़ो, मंदिर की नहीं छोड़ते लोग। मंदिर में 10-20 बीघा जमीन लगी हो ना, आपके बाप दादे लगा गए थे, बच्चे बोले नहीं भगवान को थोड़ी जमीन चाहिए, लाओ हमारी। इनका बाप दे के गया था, बेटा वापस ले रहा है। ऐसी संतान पैदा करके गए हैं, देख लो। इनको तो भगवान का मिला तो ये भगवान को ही खा जाए। कितना चाहिए लोगों को बताओ। अच्छा है कि आजकल के बच्चे अपनी माँ को नहीं बेच देते, वो दिन भी दूर नहीं जब बेचना शुरू कर देंगे। तो भारत माँ को तो अभी बेचने लगे, अब बस अपनी जन्म देने वाली माँ को छोड़ते हैं, इसको भी पता नहीं कब से चालू करेंगे। ये तो वही लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच दें, बाप को भी बेच दें, सब बेच दें धन के लिए। धिक्कार है ऐसा जीवन, धिक्कार है ऐसा धन। इतना भी हाय हाय नहीं करना चाहिए, अपना जमीर नहीं बेचना चाहिए। अपने आपको मजबूत बनाओ। श्री भगवान दुर्योधन के घर गए, इनकार कर दिया, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान से कहने लगा दुर्योधन, कन्हैया मेरे घर भोजन कर लो, मेरी माँ ने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। भगवान बोले मेरे पेट में भूख नहीं है, मैं आपके घर नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं होता मैं उसके घर के 56 भोग स्वीकार करता ही नहीं। तो दुर्योधन बोला फिर कहाँ खाओगे? भगवान बोले हम विदुरानी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है मेरी माँ। भगवान सोचिए दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर चले गए। और विदुरानी जब पता चला कि कन्हैया मेरे घर आ रहे हैं, नाचने लगी। कन्हैया भगवान घर आएंगे, खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी, गाय के गोबर से आंगन को लीप लिया और खड़ी होकर इंतजार करने लगी। विदुर जी तुरंत बाजार चले गए कि मैं कन्हैया के लिए कुछ मेवा मिष्ठान बाजार से ले आऊं। चल पड़े, विदुरानी इंतजार कर रही है, जैसे सबरी इंतजार कर रही थी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी के मीठे मीठे मैंने चुन चुन के रखे हैं ना, तभी सबरी ने बेर रखे, तभी कौआ पेड़ पर बैठ के काऊ काऊ करने लगा। तो सबरी अब पूछने लगी कौआ से, बोल 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 कागा, मेरे राम कब आएंगे। सबरी की झोपड़िया के भाग खोल जाएंगे। सबरी की झोपड़िया के भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। अब कौआ से पूछ रही है कब आएंगे। तो किसी ने कहा सबरी राम जी आएंगे तो क्या करोगी। बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। कब आएंगे राम जी, कब आएंगे राम जी। सबरी इंतजार कर रही है। किसी ने कहा कि राम जी क्यों नहीं आए। सबरी के घर तो आए, हमारे घर क्यों नहीं आए। तो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये मन तो साफ हो, झाड़ू लगती है ना घर पे आपके तो घर अच्छा रहने लायक दिखता है। तो जिस गंदे घर में आप नहीं रह पाते तो गंदे हृदय में मेरा कृष्ण